नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल रिया द टैरो कार्ड रीडर में। और गाइस फिर मैं आपके सामने एक जनरल रीडिंग, एक कलेक्टिव रीडिंग लेकर हाज़िर हुई हूँ। आज की जो रीडिंग है वो बेसिकली इस टॉपिक के ऊपर है कि आखिरकार यूनिवर्स ने आप दोनों को क्यों मिलाया है, ठीक है। बिकॉज़ काफ़ी सारे लोग कमेंट सेक्शन में भी लिखते हैं, काफ़ी सारे लोग मुझसे पर्सनली भी पूछते हैं कि मैम बताइए हमें कि पर्सन को आखिरकार यूनिवर्स ने हमें मिलाया क्यों है, ईश्वर ने हमें मिलाया क्यों है, परमात्मा ने हमें मिलाया क्यों है, ठीक है। क्यों ये पर्सन मेरी ज़िंदगी में आया है, क्यों डिवाइन ने इन्हें हमारी ज़िंदगी में भेजा है, क्या पर्पस क्या है, ठीक है। तो आज हम उसी के ऊपर रीडिंग करेंगे कि आखिरकार वो पर्सन आपकी लाइफ में क्यों आए हैं, ठीक है। तो ये कोई भी पर्सन हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि आपके पार्टनर ही हो, ये कोई भी पर्सनालिटी हो सकती है, XYZ, ठीक है। पर ये पर्सन क्यों आए हैं आपकी लाइफ में, एंड थोड़ी सी जो एनर्जी रहेगी वो आपके या तो पार्टनर की क्रश की अट्रैक्शन की रहेगी, ठीक है। थोड़ा इमोशनल एनर्जीज़ के ऊपर मैं फ़ोकस करूँगी, ठीक है। तो ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में क्यों आए हैं, क्यों दस्तक दी है इन्होंने आपकी ज़िंदगी के अंदर, आखिर क्या माजरा है और क्या लेना देना है इनका आपसे, ठीक है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। लेट्स सी क्या आता है क्या नहीं आता, जो आता है मैं आपको बता दूँगी। ओके गाइज़, इसके अलावा जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं, मैं उन्हें बताना चाहती हूँ कि मेरे चैनल पर फ्री यूट्यूब लाइव सेशन होता है जिसमें आप अपनी ज़िंदगी से जुड़े हुए सवाल पूछ सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, और मैं टैरो के माध्यम से उन सवालों का जवाब देती हूँ। फ्री लाइव सेशन कभी भी हो जाता है, अभी लास्ट जो है वो संडे को हुआ है, इसी संडे लाइव सेशन हुआ है, ठीक है, 18 जुलाई को। तो अगर आप चाहें तो लाइव सेशन में ज्वाइन कर सकते हो, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी हमारे चैनल पर लाइव सेशन हो और आप उसे ज्वाइन कर पाएँ। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए बिकॉज़ कहीं ना कहीं अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा तो आप मिस कर जाएंगे लाइव सेशन, ठीक है। सो आप अपने पर्सन को याद कीजिए, उनको रिमेंबर कीजिए और लेट्स सी कि आपकी लाइफ में वो पर्सनालिटी क्यों आई है, वो पर्सन क्यों आया है, क्यों उन्होंने दस्तक दी आपकी ज़िंदगी के अंदर, क्या माजरा है उनके आने का। सबसे पहला कार्ड हमारे पास आया है 3 ऑफ वैंड्स का कार्ड आया है। OMG, ओके, लेट्स सी। ओके, वी हैव स्ट्रेंथ कार्ड। ओके, एक और कार्ड मैं यहाँ से पहले पुल करूँगी, उसके बाद मैं रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। ओके, तो लेट्स सी आपके क्या कार्ड्स आए। वी हैव 4 ऑफ वैंड्स। ओ माय गॉड, अ लॉट ऑफ वैंड एनर्जीज। एरीज, लियो, सेजिटेरियस हो सकता है इनका, ये आपका ज़ोडिएक साइन। अ वेरी हाई चांसेस ऑफ लियो, ठीक है। इवन एरीज भी हो सकता है। वी हैव 7 ऑफ सोर्ड्स, वी हैव क्वीन ऑफ सोर्ड्स, वी हैव 2 ऑफ सोर्ड्स, ओके। तो एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, ये ज़ोडिएक साइन हो सकते हैं आपके या इनके। आप दोनों कॉम्बिनेशन भी हो सकते हो, ठीक है, इस ज़ोडिएक साइन का। तो देख लीजिएगा जो आपके साथ रेजोनेट हो वो आप रखें। ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में क्यों आए हैं, क्यों इन यूनिवर्स ने इन पर्सन को आपकी ज़िंदगी में भेजा है। वी हैव हेयर 8 ऑफ कॉइन्स एज वेल एट द बैक ऑफ द डेक। तो इन पर्सन को क्यों भेजा है आपकी ज़िंदगी के अंदर। 10 ऑफ कॉइन का भी कार्ड है। माय गॉड, ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में कोई शॉर्ट टर्म रिलेशनशिप्स के लिए नहीं आए हैं, ना ही ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में कोई कार्मिक रिलेशनशिप के लिए आए हैं। ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में आए हैं या तो आपको फाइनेंशियली ग्रो करने के लिए, ठीक है, या तो ये अपने साथ कोई ऐसा कैरियर की जॉब या अपॉर्चुनिटी लेकर आएंगे, कोई ऐसा ऑप्शन लेकर आएंगे, आप इनके साथ पार्टनरशिप में कैरियर ग्रो करेंगे। या हो सकता है फॉर सम ऑफ यू ये आपके काउंटर पार्ट हो, ठीक है, आपसे शादी हुई भी हो इनकी, या आपके हस्बैंड हो, आपके वाइफ हो। तो इनके आने के बाद आप फैमिली बिजनेस में जा सकते हो, फैमिली इशूज़ में फैमिली इशूज़ कह रही हूँ, फैमिली बिजनेस में जा सकते हो। एंड इनकी फैमिली, आपकी फैमिली मिलके कुछ स्टार्ट कर सकती है, फाइनेंस का, कैरियर का, बिजनेस का। वी हैव पेज ऑफ कप्स, एक ही कार्ड मैं लूँगी इसके अंदर जो आया है, पेज ऑफ कप्स का, ओके। तो ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में आए हैं या तो आपको कैरियर वाइज डेवलप करवाने के लिए, फाइनेंशियल वाइज डेवलप करवाने के लिए। ये आपके बहुत अच्छे मेंटोर हो सकते हैं, बहुत अच्छे गाइडेंस देने वाले हो सकते हैं, काउंसलर हो सकते हैं, गाइडेंस देते हो, आपकी हेल्प करते हो। आपके गुस्से को कंट्रोल करने के लिए ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में आए हैं ताकि आप अपनी नेगेटिविटी से, अपनी प्रॉब्लम से बाहर निकले। बिकॉज फॉर सम ऑफ यू पास्ट में आपने अपनी लाइफ में चीटिंग फेस करी है, या तो फाइनेंस को लेके, कैरियर को लेके, या फिर लव लाइफ को लेकर। बिकॉज फॉर मोस्ट ऑफ यू शायद लव लाइफ को लेकर आपने चीटिंग फेस करी और अब आप स्ट्रेट फॉरवर्ड हो गए हो, आप रिजिड हो गए हो, आप किसी को अपनी ज़िंदगी में ज़्यादा एंटर नहीं होने देते हो। आप वैसे बाय नेचर एक सॉफ्ट नेचर के इंसान हो, लेकिन
इमोशन के बेसिस पे या रिलेशनशिप के बेसिस पे आपने खुद को गार्ड करके रखा हुआ है, ठीक है, कि ये मेरी लाइफ है, इसके अंदर कोई इंटरफेयर नहीं करेगा, मेरी मर्ज़ी के बिना कोई मेरी लाइफ में नहीं आएगा। अगर मैं रिलेशनशिप के लिए किसी को हाँ बोलूँगी तो वो इंसान मुझे चीट करेगा, मुझे धोखा देगा, मुझे हर्ट करेगा। इस तरीके की एनर्जी आपकी बन गई है, आप शक्की हो गए हो, ठीक है। आई एम सॉरी टू से आई एम यूजिंग दिस वर्ड, बट हाँ, ये एनर्जी ऐसी है, ठीक है। आप शक करने लगे हो, आपको ट्रस्ट इश्यूज़ होने लगे हैं, आप किसी पे ज़्यादा विश्वास नहीं करते, किसी से ज़्यादा बातचीत नहीं करना प्रेफर करते, आप इंट्रोवर्ट एनर्जी में पहुँच गए हो, आप कट थ्रोट कम्युनिकेशन करना चालू हो गए हो, आप अपने माइंड से ज़्यादा सोचते हो रेदर देन अपने हार्ट से। इमोशन लेवल पर आप बहुत ज़्यादा सोचना प्रेफर नहीं कर रहे हो, आप लॉजिकल लेवल पे सोचना प्रेफर कर रहे हो। या तो ये पर्सन इस टाइम पे आपकी लाइफ में एंटर हुए होंगे जब अपनी ज़िंदगी में से आप बहुत सारी स्ट्रगल्स और सर्कमस्टांसेस फेस कर रहे होंगे। कुछ लोगों के लिए शायद आप डिवोर्स या सेपरेशन से गुजर रहे हों, या एक नेगेटिव मैरिज से गुजर रहे हों, या फैमिली प्रेशर से गुजर रहे हो, ठीक है। या आप अपनी ज़िंदगी में एक लोनलीनेस से, आगे एक अकेलेपन से, एक दुख से, एक तकलीफ़ से आप बाहर निकलने की कोशिश कर रहे होंगे। उस टाइम पे पर्सन आपकी ज़िंदगी में एंटर हो सकते हैं या एंटर होंगे, ठीक है। तो अगर ये ऑलरेडी हो चुके हैं आपकी ज़िंदगी में एंटर, तो ये इस टाइम पे एंटर हुए होंगे, नहीं तो ये अपकमिंग टाइम में जो है री एंटर इस टाइम पे होंगे, ठीक है। बिकॉज़ यहाँ पे मुझे यही एनर्जी लग रही है। आप जब बहुत ज़्यादा परेशान होंगे, उम्मीद हार चुके होंगे, तब ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में आएंगे, और ये पर्सन आते ही आपकी ज़िंदगी में लाइट नहीं जलाने वाले हैं। ये पर्सन आएंगे आपकी ज़िंदगी में, आपको समझेंगे, आपको मदद करेंगे, आप बिल्कुल कंफ्यूज होंगे कि ये पर्सन आखिर है क्यों आए हैं भैया, क्या लेना देना है इनको मुझसे। आप इधर भी ट्रस्ट इश्यूज़ क्रिएट करोगे, ठीक है, ट्रस्ट नहीं करोगे, आप इनको 2 बार 3 बार 4 बार चेक करते रहोगे। आप दोनों में लड़ाई झगड़े भी हो सकते हैं इस चीज़ को लेकर, आपको डाउट रहे इनके ऊपर या इनको डाउट रहे आपके ऊपर। फॉर सम ऑफ यू हो सकता है कि इन्हीं के साथ आपकी कोई पास्ट रिलेशनशिप या पास्ट फ्रेंडशिप रही हो जिसमें उन्होंने चीट करा हो, झूठ बोला हो, धोखा दिया हो, इस तरीके की वाइब्रेशन। और अब जब ये वापस आए तब आपने बिल्कुल इन पे ट्रस्ट नहीं करा, बिल्कुल इनकी तरफ आपने सोचा कि ये तो ऐसे ही हैं, ठीक है, इनका नेचर ही ऐसा है, लीव इट। बट यूनिवर्स ने आप दोनों को क्यों मिलाया? यूनिवर्स ने आप दोनों को मिलाया है ताकि आप दोनों एक अच्छा बॉन्ड क्रिएट कर सकें। अगेन वी हैव ट्विन फ्लेम, सोलमेट एनर्जीज, ठीक है। तो ये पर्सन आपके सोल कनेक्शन में हो सकते हैं, ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, सोलमेट हो सकते हैं, सोल पार्टनर हो सकते हैं, किसी भी तरीके के सोल कनेक्शन में हो सकते हैं। लेकिन ये पर्सन आए हैं आपको डेवलप कराने के लिए, आपको फाइनेंशियली डेवलप करवाने के लिए, आपको इंडिपेंडेंट बनाने के लिए, आपको हार्ड वर्किंग बनाने के लिए, आपको इमोशनल लेवल पे ट्रस्ट इश्यूज़ को ख़त्म करने के लिए, ठीक है, आपको अपनी सेल्फ वर्थ बताने के लिए, आपको एक सेल्फ लव की एनर्जी में लेके जाने के लिए, आपको कहीं ना कहीं एक ये चीज़ का एहसास कराने के लिए कि एक अच्छी रिलेशनशिप के लिए आपको कितना हार्ड वर्क करना पड़ता है, ठीक है। एक अच्छा बॉन्ड, एक अच्छी रिलेशनशिप जो है वो केवल एक ही इंसान नहीं बना पाता, वो दोनों इंसान मिलके बनाते हैं। और आपको अपनी साइड से एफ़र्ट्स करना पड़ेगा, आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा, आपको अपने शेल्टर से बाहर निकलना पड़ेगा और एक्सेप्ट करना पड़ेगा चीज़ों को। इसीलिए पर्सन आपकी ज़िंदगी में दस्तक देकर आए हैं, इसीलिए पर्सन आए हैं। कुछ लोगों के लिए शायद आप ट्रेडिशनली इनको मिले हो, ठीक है, लाइक अरेंज मैरिजेस के जो फॉर्मेट होते हैं उसके थ्रू आप इन्हें मिले हो। कुछ लोगों के लिए शायद आप इन्हें ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स में मिले हो, आप दोनों में से कोई एक डिवोर्सी हो, सेपरेटेड हो, सिंगल फादर हो, सिंगल मदर हो, या नेगेटिव मैरिजेस में चल रहे हो, ठीक है, ये भी चीज़ हो सकती है। काफ़ी सारे लोग यहाँ पर ऐसे होंगे जो कंफ्यूज रहते हैं अपनी ज़िंदगी में, वो डिसीजन नहीं ले पाते, लोनलीनेस में रहते हैं, अकेलापन बहुत खाता है उन्हें, परेशान होते हैं इस चीज़ से। उन्हें ऐसा लगता है जैसे दुनिया में सब कुछ होने के बाद भी उनका अकेलापन नहीं ख़त्म हो रहा, वो किसी से कुछ चीज़ शेयर नहीं कर सकते, किसी से कुछ चीज़ बात नहीं कर सकते। ये पर्सन जब भी आपकी ज़िंदगी में आएंगे, ये आपकी लोनलीनेस को ख़त्म करने की कोशिश करेंगे, ये आपको अपने लिए अपनी साइड से लव ऑफर देंगे, ये आपके लिए एफ़र्ट्स करना शुरू करेंगे, और साथ ही आपसे भी इक्वल एफ़र्ट्स चाहेंगे, आपसे क्लैरिटी चाहेंगे, आपसे सच चाहेंगे, सिर्फ सच बोलेंगे और सच सुनना चाहेंगे। यूनिवर्स ने आप दोनों को मिलाया है किसी अच्छे पर्पस के लिए, यूनिवर्स ने आप दोनों को मिलाया एक मैरिज के लिए, कमिटमेंट के लिए, एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स के लिए, क्योंकि आप दोनों एक सोल कनेक्शन के अंदर आए हैं। आप दोनों की सोल ने एक दूसरे को चुना है, आप दोनों एक दूसरे को एक इमोशनल लेवल पे सपोर्ट करोगे, फाइनेंशियल लेवल पे भी सपोर्ट करोगे। फॉर सम ऑफ यू ये पर्सन आपको फाइनेंशियल लेवल पे, कैरियर वाइज पे, फाइनेंसिस पे, इन सब चीज़ों में भी सपोर्ट करेंगे, आपको डेवलपमेंट कराने पे मदद करेंगे। स्पेशली विद दीज एनर्जीज़ ये पर्सन आपके साथ मैरिज, कमिटमेंट, लॉयल्टी के अंदर आ सकते हैं, ठीक है, मैरिज के अंदर, लव के अंदर, लॉयल्टी के अंदर, इक्वल गिव एंड टेक के ऊपर रिलेशनशिप यहाँ पे चलेगी आपकी, ठीक है। अगेन फॉर सम ऑफ यू क्योंकि टफ़ रिलेशनशिप हो सकती है, तो हो सकता है आप दोनों के बीच में सेपरेशन भी आए, फिर रीयूनाइट वाला मूवमेंट आए, ठीक है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे हो सकती हैं।
बट दिस इज़ अ वेरी लविंग, केयरिंग एंड गिविंग एनर्जी, ठीक है। ये यूनिवर्स ने क्रिएट करा है ये रिलेशन, या यूनिवर्स ने आप दोनों को मिलाया है ताकि आप दोनों एक दूसरे को सपोर्ट कर सके इमोशनली, मेंटली, स्पिरिचुअली, और डेवलप कर सके। इनके आने के बाद हो सकता है कुछ लोगों के केस में आपका स्पिरिचुअल डेवलपमेंट भी स्टार्ट हो, आप बिलीव करना स्टार्ट करें, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट होना स्टार्ट हो, आपको इंट्यूशंस लेवल आपकी अच्छी हो जाए, आपकी इंट्यूशंस मतलब क्लैरिफाई हो जाए, ठीक है। और बहुत क्लियर थिंकिंग के अंदर आ जाओ, बिकॉज अभी तक तो आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड एनर्जी में रहते थे, बट इनके आने के बाद अब बहुत क्लियर थिंकिंग के अंदर आ जाओ कि आपको क्या क्या चाहिए अपनी ज़िंदगी में। आप प्रायोरिटी सेट करने लगो, आप अपनी लाइफ से सारे आलतू फालतू चीज़ों को हटाने लगो, जो अननेसेसरी चीज़ें हैं, जो आपका सिर्फ टाइम कंज्यूम कर रही है, जो आपके लिए कोई प्रोडक्टिविटी नहीं लेकर आ रही, वो चीज़ें आप हटाने लग जाइए। ऐसा हो सकता है कुछ लोगों के केस में, आप शायद लोगों से भी दूर हो जाए, जो नेगेटिव है, जो अनप्रोडक्टिव है, उन लोगों से दूर होना स्टार्ट हो जाए। आपकी एनर्जी लेवल मैच नहीं हो पाएगी फिर उनसे, आप एनर्जेटिकली पॉजिटिव होना स्टार्ट हो जाओगे। आपके अंदर स्ट्रेंथ आ जाएगी, कैलिबर आ जाएगी। जो तकलीफ़ें आप पहले बर्दाश्त नहीं कर पाते थे, जो आपके लिए बहुत बड़ी बड़ी होती थी कुछ टाइम पहले, वो आप बहुत छोटी छोटी लगनी स्टार्ट हो जाएंगी। आपका पूरा सिनारियो चेंज हो जाएगा, थिंकिंग चेंज हो जाएगी। इतना कैलिबर, इतनी स्ट्रेंथ, इतनी कैपेबिलिटी कहाँ से आई आपको खुद भी नहीं पता चलेगा। आप सिर्फ सच के ऊपर फोकस करोगे। बहुत टाइम स्पेसिफिक भी हो सकते हो, शेड्यूल्स बनाओ, शेड्यूल के अकॉर्डिंग काम करो, इस तरीके के एनर्जी में कन्वर्ट हो सकते हो। वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, कट थ्रोट पर्सन, ठीक है, जिसको जो चाहिए वो सामने से जाके बोल सकता है। वो स्टेमिना, वो कैलिबर, वो स्ट्रेंथ आपके अंदर आ जाएगी, जो अनप्रिडिक्टेबल और अनबिलीवेबल रहेगी। तो आपको ये एनर्जी ये फॉर्म में कन्वर्ट कराने के लिए आए, ठीक है। अगेन अगर आप फेमिनिन है तो डिवाइन फेमिनिन एनर्जी, ठीक है। अगर ट्विन फ्लेम कनेक्शन है तो डिवाइन फेमिनिन, डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी। एंड अदर देन दैट आपकी एनर्जी को बैलेंस कराने के लिए, ठीक है। जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, हम सबके अंदर मैस्कुलिन और फेमिनिन दोनों एनर्जीज होती हैं, उसको बैलेंस कराना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो वही बैलेंस यहाँ पे क्रिएट होगा। ओके, मैं लास्ट 10 कार्ड से एक बार और देखना चाहूँगी कि यूनिवर्स ने क्यों आप दोनों को मिलाया है एक दूसरे से, और क्या चीज़ है जिससे यूनिवर्स आपको मिलाना चाहता है, मतलब और क्या चीज़ है जिसकी वजह से यूनिवर्स ने आप दोनों को एक दूसरे के सामने खड़ा कर दिया, मिलाया आप दोनों को एक दूसरे से। वी हैव हियर सोवरेनिटी, माय गॉड, अ वेरी पावरफुल कार्ड, क्वीन ऑफ द मून, राइट, क्वीन ऑफ द मून। वी हैव क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, वी हैव स्ट्रेंथ, वी हैव क्वीन ऑफ द मून। डेफिनेटली आप क्वीन एनर्जी में पहुंच जाएंगे, ठीक है। अगर आप मेल हैं तो ऑब्वियसली आप अपनी फेमिनिन एनर्जी से बहुत ज़्यादा कनेक्ट करोगे, ठीक है। क्वीन इज़ व्हाट अ फेमिनिन एनर्जी, तो आप अपनी फेमिनिन एनर्जी से बहुत ज़्यादा कनेक्ट करोगे। और अगर आप फीमेल है तो आप एक क्वीन के रूप में आ जाओगे, ठीक है। एक चमक आ जाएगी आपके चेहरे पे, एक चमक आ जाएगी आपकी ऑरा में, आपकी एनर्जी लेवल पे। आपको एहसास भी नहीं होगा और सब चीज़ आपके अंदर चमक सी आ जाएगी। और सम ऑफ यू आप बहुत ज़्यादा लविंग एंड गिविंग हो जाएंगे। जैसे मैंने कहा ना, आप रिस्ट्रिक्टिव हो गए, आप किसी को अपनी ज़िंदगी में आने नहीं दे रहे हो, आप शक करे जा रहे हो, ट्रस्ट इशूज़ हैं यहाँ पे, डाउट्स हैं, सेल्फ डाउट्स, आप खुद के ऊपर शक कर रहे हो, आप खुद को डाउट में रख रहे हो कि मैं इतना कैपेबल हूँ या नहीं हूँ, मैं इतनी कैपेबल हूँ या नहीं हूँ, पता नहीं मैं इतनी सुंदर हूँ नहीं हूँ, पता नहीं मैं क्या हूँ, ये हो वो हो, ठीक है। ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी, ठीक है। आप खुद को एक्सेप्ट करना स्टार्ट करोगे, सेल्फ एक्सेप्टेंस आ जाएगी, आप दुनिया के सामने खड़े होकर बोल पाओगे। ये क्लैरिटी आ जाएगी, एक जज्बा आ जाएगा, एक स्ट्रेंथ आ जाएगी। वी हैव द पाथ नंबर 8, इनफाइनाइट पॉसिबिलिटी। इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर आपके लिए आएंगी, ठीक है। जो फाइनाइट नहीं है, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे रास्ते यहाँ पे खुलने चालू हो जाएंगे जो पहले कभी नहीं खुले होंगे। बहुत सारी ऐसी विचारधाराएं आपके दिमाग में आ जाएंगी जो पहले नहीं आई होंगी, ठीक है। आप एक्सप्लोर करने लग जाएंगे अपने आप को, दुनिया को, ठीक है, अलग अलग रिलीजन को, अलग अलग कल्चर्स को। मे बी आपको जिस चीज़ में इंटरेस्ट है उस चीज़ को लेकर, ठीक है। हो सकता है आप नेचर को एक्सप्लोर करने लग जाएं, ठीक है। आप कॉस्मिक स्टार्स को, ठीक है, ये सब चीज़ें आप जैसे लाइक साइंटिस्ट, आई डोंट नो, आई एम जस्ट गेटिंग इट, ठीक है। एस्ट्रोनॉट, साइंटिस्ट, ठीक है, इस वाली एनर्जी में, जैसे अलग अलग कॉन्स्टलेशंस को देखना, अलग अलग स्टार्स के बारे में जानना, मून के बारे में जानना, ये चीज़ हो सकती है, ठीक है। या नेचर के बारे में जानना, मतलब समथिंग आप कुछ ना कुछ अपने इंटरेस्ट लेवल पकड़ के, ठीक है, जो भी आपका इंटरेस्ट लेवल है, चाहे वो रिलीजन है, चाहे वो आपका माइथोलॉजीज़ है, चाहे वो आपका साइकोलॉजी है, चाहे वो आपकी फ़िलॉसफीज़ है, ठीक है, या फिर वो कोई नेचर से कनेक्टेड है, पैरट के बारे में स्टडी करना, ठीक है। आई एम जस्ट गेटिंग पैरट, स्पैरोज़ हो गया, बर्ड्स हो गया, एंड
इंसेक्ट्स, एनिमल्स, वाइल्ड एनिमल्स, इन सब चीज़ों के बारे में, मतलब कोई ना कोई आप साइड बाय साइड स्टडी करना स्टार्ट करोगे, रिसर्च करनी स्टार्ट करोगे, ठीक है। तो आपको किसी चीज़ में बहुत गहरा इंटरेस्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। ओके गाइस, तो आपको किसी चीज़ में बहुत गहरा इंटरेस्ट होना स्टार्ट हो जाएगा एंड आपकी लाइफ की पॉसिबिलिटीज़ बढ़ने लगेंगी, चेंजेस आने लगेंगे, आपका रवैया बदलने लगेगा, आपका नेचर बदलने लगेगा एंड आप बहुत ज़्यादा गिविंग नेचर में आ जाओगे, ठीक है। रिस्ट्रिक्टिव मोड आप बिल्कुल ख़त्म कर दोगे अपना, ठीक है। बिल्कुल जो रिस्ट्रिक्टिव मोड है ना आपका, कि इतना नहीं बोलना चाहिए या इतना नहीं सोचना चाहिए, आई डोंट नो, बट जो भी आपने रिस्ट्रिक्टिव मोड बना रखा है वो ख़त्म हो जाएगा। ओके, वी हैव हियर द ग्रेट गैदरिंग, अगेन अ वेरी पॉजिटिव कार्ड, इट्स ऑल कमिंग टुगेदर, इंट्यूटिव हिट, सोल ट्राइब। तो डेफिनेटली इस टाइम पे बहुत कुछ आपको कनेक्शन होगा जो आपके सोल से कनेक्टेड होगा, सोल लेवल पे चेंजेस होने के चांसेस हैं, ठीक है। आपकी सोल ट्राइब आपसे आपके कनेक्शन में हो सकती है, आपकी फैमिली, आपके नियर बाइज, ठीक है, सब आपकी हेल्प कर सकते हैं, आपके फोर फादर्स, आपके एंसेस्टर्स, ठीक है। एंड आपको इंट्यूशंस बहुत अच्छी आने वाली है इस टाइम के ऊपर। एंड जो कुछ भी आप महसूस कर रहे हैं, जो कुछ भी आप देख रहे हैं, ठीक है, जो कुछ भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, वो कई चीज़ें मैनिफेस्टेशन पावर्स आपकी बढ़ जाएंगी, ठीक है। तो जो कुछ भी आप सोच रहे हो वो ऑटोमेटिकली हो सकता है मैनिफेस्ट होना स्टार्ट हो जाए, ठीक है। वी हैव ट्रस्ट योर पाथ, इफ़ यू नो यू वुड बी सपोर्टेड, व्हाट वुड यू डू, ठीक है। तो यहाँ पे यूनिवर्स कह रहे हैं ट्रस्ट कीजिए आप इस पाथ के ऊपर, एंड अगर आपसे कहा जाए कि अगर यूनिवर्स आपके सपोर्ट पे है तो आप क्या चीज़ करना प्रेफर करेंगे, ठीक है। ये चीज़ का थोड़ा एनालाइज़ करें और थोड़ा सा देखें, बिकॉज यूनिवर्स इज़ एट योर बैक, ठीक है। जब भी ये कार्ड आता है मैं हमेशा यही फील करती हूँ कि यूनिवर्स आपके बैक पे है, यूनिवर्स आपको सपोर्ट कर रहा है, यू जस्ट हैव टू फॉलो योर इंट्यूशन, यू जस्ट हैव टू फॉलो योर पाथ, ठीक है। सो गाइज़, ये थी रीडिंग आपकी। अगर इस रीडिंग ने आपकी बड़ी सी ज़िंदगी में छोटी सी मदद करी, गाइडेंस करें, डू हिट द बिग लाइक बटन, सब्सक्राइब बटन, अपने व्यूज़ को नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइएगा। एंड अदर देन दैट, अगर आप फ्री लाइव सेशन में ज्वाइन होना चाहते हैं जिसमें आप अपनी ज़िंदगी से जुड़े हुए सवाल पूछ सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, मैं टैरो के माध्यम से उन सवालों का जवाब देती हूँ। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी हमारे चैनल पर लाइव सेशन और आप उसे मिस ना कर पाएँ। अदर देन दैट, अगर आप मुझसे पेड सेशंस लेना चाहते हैं, अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहते हैं तो पर्सनल रीडिंग्स पेड सेशंस होते हैं, उसकी सारी इन्फॉर्मेशन आपको नीचे मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, चार्जेस वगैरह सब मेंशन है। आप मुझे सिर्फ 2 ही प्लेटफॉर्म पे कम्युनिकेट कर सकते हैं, ईमेल पे, व्हाट्सएप पे। मेरी ईमेल आईडी है ria.thetarotcard@gmail.com एंड मेरा व्हाट्सएप नंबर है 7310576819। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी इन्फॉर्मेशन मेंशन है, प्लीज़ मुझे सिर्फ डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक से कम्युनिकेट करें एंड दैट्स ऑल। टेक केयर, थैंक यू सो मच, थैंक यू।